Assalamualaikum my dear students. I am here with another exciting lecture which is being organized by your Metropolitan School. Dear students, we are going to discuss a revision of these chapter. ये चैप्टर वो चैप्टर्स हैं जो आप लोगों के सिलेबस आउटलाइन में इंक्लूडेड हैं, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिट 2 पार्ट्स ऑफ प्लांट्स एंड देयर फंक्शंस. पार्ट्स ऑफ प्लांट्स कौन कौन से होते हैं? पार्ट्स ऑफ प्लांट्स में फर्स्ट ऑफ ऑल रूट्स, stems, leaves and flowers, right? फिर उसके बाद shoots. रूट्स और शूट्स एक ही टाइप है, एक ही चीज़ है, लेकिन कुछ डिफरेंस है इनमें, राइट? फर्स्ट ऑफ ऑल रूट्स जो हैं वो अंडरग्राउंड होती हैं, राइट? जो आपका एक इस तरह का प्लांट है उसकी रूट्स कुछ इस तरह मिट्टी के अंदर पाई जाती हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है. देन फिर स्टेम्स, ये जो आपका पार्ट होता है ये स्टेम होती हैं. फिर इस पार्ट स्टेम के बाद आती हैं लीव्स. लीव्स कुछ इस तरह की होती हैं. लीव्स के ऊपर स्टोमेटा पाए जाते हैं जिसके थ्रू प्लांट्स फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है. फोटोसिंथेसिस से क्या होता है? प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करता है. प्लांट अपना फूड प्रिपेयर करता है थ्रू सनलाइट एंड वाटर, राइट? देन इनके जो फंक्शंस होते हैं लीव्स के थ्रू, लीव के जो स्टोमेटा होते हैं उनके थ्रू फोटोसिंथेसिस हुआ सनलाइट के प्रेजेंस में और वाटर के प्रेजेंस में. देन रूट के जो सॉइल के अंदर जो सॉल्ट्स पाए जाते हैं वो रूट एब्जॉर्ब करके प्लांट को जो है वो ट्रांसपोर्ट करती हैं, राइट? देन फिर इसी तरह के जो इसके पार्ट्स हैं स्टेम्स ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती है. तो इस प्लांट के और इनके पार्ट्स के कुछ फंक्शंस हैं जो यहाँ पे इस चैप्टर में आप लोगों को पढ़ाए गए हैं. देन कम टू आवर नेक्स्ट चैप्टर विच इज़ यूनिट 3 द बर्ड्स परिंदे, राइट? परिंदे जो हैं, बर्ड्स जो हैं वो थ्रू फीदर्स फ्लाई करती हैं या उनके जो भी विंग्स होते हैं उनकी मदद से वो फ्लाई कर पाती हैं. वो कैपेबल होती हैं उड़ने के, फ्लाई करने के, राइट? फ्लाइट करने के. तो ये जो बर्ड्स होती हैं इनकी कुछ टाइप्स होती हैं इनके फीदर्स के अकॉर्डिंग और इनकी बीक्स के अकॉर्डिंग. कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके फीदर्स जो हैं वो थोड़े फैले हुए होते हैं, कुछ के थोड़े से लंबे होते हैं और कुछ के थोड़े से शॉर्ट होते हैं, छोटे होते हैं, राइट? इसी तरह इनकी बीक्स भी थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं. किसी की हुक्ड बीक्स होती हैं, किसी की शार्प बीक्स होती हैं. तो इस तरह बर्ड्स एक दूसरे से डिफरेंस होते हैं, तो उनकी ईटिंग हैबिट्स भी इसी तरह डिफरेंट होती हैं, राइट? देन कम टू आवर नेक्स्ट चैप्टर विच इज़ यूनिट 8 एयर एंड वाटर. एयर हमारी सराउंडिंग में पाई जाती है, हमारे इन्वायरमेंट में एयर जो है वो पाई जाती है. देन वाटर एक ऐसी चीज़ है जिसके बगैर कोई भी लिविंग बीइंग एग्जिस्ट नहीं कर सकता, राइट? तो एयर और वाटर का हमारे इन्वायरमेंट में एक बहुत अहम किरदार है. जिस तरह जो लैंड ब्रीज और सी ब्रीज होती है वो एयर और वाटर की वजह से होती है. लैंड ब्रीज वो एयर जो ज़मीन की तरफ से समंदर की तरफ जाती है और सी ब्रीज वो जो समंदर की तरफ से आने वाली हवा है वो लैंड की तरफ आती है, राइट? तो इस तरह एक साइकिल बनता है कि जब वो एयर की वजह से जो वाटर उड़ता है, जो इवेपोरेट होता है, उनसे फिर क्लाउड्स फॉर्म होते हैं. फिर वो क्लाउड्स रेनफॉल करते हैं. रेनफॉल करने के बाद फिर से वो वाटर में कन्वर्ट हो जाता है. फिर देन वो वाटर इवेपोरेट होके वापस क्लाउड बन जाता है. तो इस तरह एक साइकिल चलती है. हमारे इन्वायरमेंट में एयर और वाटर का एक अहम रोल है, राइट? Then come to our next chapter which is unit 11 matter. What is matter? Matter anything that occupy space and having mass. तो इस मैटर के कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ स्ट्रक्चर है मॉलिक्यूल्स का जिनकी वजह से इसकी 3 स्टेट्स हैं. फर्स्ट सॉलिड के मॉलिक्यूल्स टाइटली पैक्ड होते हैं एक दूसरे से बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन फोर्सेस की वजह से एक दूसरे से अटैच होते हैं, एक दूसरे से बाइंड हुए होते हैं, राइट? देन द सेकेंड वन इज़ लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो थोड़े दूर होते हैं. इनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान स्पेसेस पाई जाती हैं बिकॉज जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्सेस होती हैं वो थोड़ी वीक होती हैं जिसकी वजह से स्पेसेस पाई जाती हैं. द लास्ट वन इज़
गैस के मॉलिक्यूल्स स्कैटर्ड होते हैं बिकॉज अट्रैक्शन फोर्सेस बिल्कुल भी नहीं पाई जाती, राइट, बहुत वीक होती हैं या बिल्कुल भी नहीं पाई जाती, जिसकी वजह से इसके मॉलिक्यूल्स स्कैटर्ड होते हैं, दूर दूर होते हैं, स्पेसेस बहुत ज़्यादा होती हैं। तो इन्हीं मॉलिक्यूल्स की वजह से इनके स्टेट्स में कुछ चेंजिंग्स आती हैं, जैसा कि सॉलिड का लिक्विड में चेंज होना, लिक्विड का गैस में चेंज होना। इसकी कुछ 4 प्रॉपर्टीज़ हैं। नंबर 1 इज़ फ्रीजिंग कैसे हुआ कि जब लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होगा, जब हम इसको कूलिंग प्रोवाइड करेंगे तो लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा और प्रोसेस कहलाएगा फ्रीजिंग। द सेकेंड वन इज़ मेल्टिंग, सॉलिड का लिक्विड में चेंज होना। किस तरह, जब हम इसको हीट प्रोवाइड करेंगे, किसको, सॉलिड को हीट प्रोवाइड करेंगे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो प्रोसेस कहलाएगा मेल्टिंग। द थर्ड वन इज एवेपोरेशन। एवेपोरेशन का अमल कैसा है, जब लिक्विड गैस में कन्वर्ट होगा, क्यों कन्वर्ट होगा, जब हम लिक्विड को हीट प्रोवाइड करेंगे तो ये गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। जब ये गैस में कन्वर्ट होगा, ये पूरा प्रोसेस होगा, इस प्रोसेस को कहेंगे एवेपोरेशन, राइट। द फोर्थ वन इज कंडेंसेशन। कंडेंसेशन कौन सा प्रोसेस है, कंडेंसेशन भी इसी तरह का एक और प्रोसेस है कि गैस का लिक्विड में कन्वर्ट होना। कैसे, जब हम इस गैस को कूलिंग प्रोसेस से गुजारेंगे तो ये गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, तो द प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन, राइट। देन कम टू आवर नेक्स्ट चैप्टर विच इज़ यूनिट 12 साउंड जो है वो वाइब्रेशन के थ्रू प्रोड्यूस होता है, वेव्स की सूरत में। साउंड हमेशा वेव की सूरत में ट्रेवल करता है, राइट। साउंड जो है वो 2 टाइप के होते हैं, प्लेजेंट साउंड, अनप्लेजेंट साउंड। प्लेजेंट साउंड वो होता है जो हमें सुनने में अच्छा लगे, which we like to hear, और unpleasant sound, the next one is unpleasant sound. unpleasant sound वो होता है जिसे हम dislike करें सुनने के लिए, right। फिर इसी तरह साउंड जो है जैसे कि लाउड साउंड होता है, कुछ लाइट साउंड होता है। लाउड साउंड जो होता है वो हमें अनप्लेजेंट फील होता है बिकॉज वो बहुत हमारे एयर्स को अच्छा नहीं लगता, और जो लाइट साउंड होता है वो प्लेजेंट फील कराता है, राइट। देन इसी तरह के साउंड होते हैं, जैसे बहुत हार्श साउंड होता है, बहुत सॉफ्ट साउंड होता है। नाउ कम टू आवर नेक्स्ट चैप्टर यूनिट 14 लाइट एंड इट्स रिफ्लेक्शन। जिस तरह साउंड वेव्स में ट्रैवल कर रहा था, इसी वाइब्रेशन के थ्रू ट्रैवल कर रहा था, इसी तरह हमारे पास लाइट है। लाइट हमें नेचर से भी मिलती है और अननेचुरल थिंग्स जो होती हैं उनसे भी हमें मिलती हैं, राइट। इस तरह लाइट जो है वो जैसे साउंड ट्रैवल कर रहा था, इसी तरह लाइट एक लाइन में ट्रैवल करती है, इन अ स्ट्रेट लाइन, राइट। जब लाइट का जो ये फिनोमेना है स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करने वाला, इसे कहते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, यानी लाइट का स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करना, राइट। फिर क्या होता है कि जब ये लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जो इसको रिफ्लेक्ट करे, यानी इसको खुद से पास आउट ना होने दे, रिफ्लेक्ट करके इसकी रेस को या इसके मॉलिक्यूल्स को वापस बाउंस बैक कर दे, तो कुछ इसकी रिफ्लेक्शन होगी, यानी ये जब इस सरफेस पे लगेगा या इस ऑब्जेक्ट पे पड़ेगा तो इसकी रिफ्लेक्शन होगी और इसकी जो ट्रैवलिंग करे थे इसके जो मॉलिक्यूल्स वो वापस चले जाएंगे उसी डिस्टेंस से, राइट। तो ये हो गई इसकी रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट 2 किस्म की हैं, रेगुलर एंड इरेगुलर। रेगुलर जब होगी जब ये सरफेस स्मूथ होगा, इरेगुलर जब होगी जब ये सरफेस रफ होगा, राइट। तो ये था हमारा इस चैप्टर का रिवीजन, इन सब चैप्टर्स का रिवीजन। क्यों? बिकॉज इन चैप्टर्स में जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, जो फॉर्मेटिव असेसमेंट्स हैं, जो डायग्राम्स हैं, उनकी आपको प्रैक्टिस करनी है, राइट। ये था आज के लिए। सो अल्लाह हाफिज़।